Friends, as you know, we are taking chapter number 9, areas of parallelograms and triangles. कल की थी हमने इसकी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.1, जहाँ पे हमने देखा था बेस और डायग्राम्स जो लाइन करेंगी बेस और पैरेलल्स के बीच में। आज हम लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर विच इज थ्योरम 9.1 एंड व्हाट डज इट से? Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. आपके पास इसके लिए मैंने दो पैरेललोग्राम्स कंसीडर कर ली हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम और दूसरी ई एफ सी डी। दो पैरेललोग्राम हैं, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एफ एंड सी डी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इस रिजल्ट तक हमें पहुंचना है। पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे हियर, ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर टू पैरेललोग्राम्स, ओके, लाइंग बिटवीन बेस डी सी एंड पैरेलल्स ए एफ। तो इस तरह से आप लिख लेंगे जो जो आपको दिया है। यू हैव टू प्रूव एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम दैट इज ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम विच इज ब्लू वन ई एफ सी डी। यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आप एक पैरेललोग्राम का ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, एक ट्राइंगल ए ई डी और एक ट्राइंगल बी एफ सी। क्या हम इसमें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल्स के बीच में बनी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए डी ई एंड बी सी एफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रॉम हेयर चैप्टर नंबर 6 से अभी तक 7th 8th सारे चैप्टर्स में हम एक चीज़ यूज़ करते आए हैं, और वो क्या? पैरेलल लाइंस और उनके ऊपर बने हुए एंगल्स। अब सिंस वी नो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, देन व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल ए एंड दिस एंगल बी? आरंट दे इक्वल? क्या ये इक्वल नहीं है? यस, दे आर इक्वल। देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम नाम से जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल आप लिख सकते हैं डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ठीक है। लाइन लाइन, अब ये नीचे है तो यहाँ पे भी हम नीचे वाला। दूसरी बड़ी बात, ये ट्राइंगल में वो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं जो ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, जैसे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब इस एंगल के बारे में भी हम सेम बात बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन ई डी पैरेलल है एफ सी लाइन के। अगर इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल ई है तो ये बराबर होगा एंगल एफ की। अब क्योंकि ई डी जो है वो पैरेलल है एफ सी के, तो एंगल डी ई ए या ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ये वाला एंगल, वो भी इक्वल होंगे। वो भी सेम रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उनकी लाइंस अलग हैं बट हैं तो पैरेलल लाइंस के अंदर, तो ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये तीसरा एंगल भी इक्वल नहीं होना चाहिए? और वो क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आपके पास एक है, उसके दो एंगल्स बराबर हैं, उनका सम आपको पता है, तो आप थर्ड निकाल सकते हैं। दूसरी ट्राइंगल भी है जिसके ये दोनों एंगल जो है इन दोनों एंगलों के बराबर हैं, तो थर्ड एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप 180 में से इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो एक कॉमन वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 180 में से निकालना है। तो दिस एंगल D विल बी इक्वल टू दिस एंगल C। ADE and angle ADE
इज इक्वल टू एंगल BCF, और वो किसकी वजह से? ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। अब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। तीनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी विल से triangle AED is congruent to triangle BFC या ADE BCF, सीक्वेंस में लीजिए चाहे कैसे भी लीजिए। सो ट्राइंगल ADE is congruent to triangle BCF, और साथ में क्योंकि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD साइड जो है वो BC के बराबर है। ऑल्सो AD साइड जो है वो BC के बराबर है क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव की हमने? देखिए ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये साइड क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है ये इसके बराबर, और ये थर्ड एंगल जो है वो इसके बराबर। सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे। कौन सी? एंगल साइड एंगल की वजह से वी कैन से दिस रिजल्ट। सो व्हाट इज द एरिया? अब एरिया पे पहुँचना था हमें क्योंकि, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, इसकी बात करें ABCD, इसमें अब इसको फिलहाल भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल AED बन रही है प्लस EBCD बन रहा है। सो इस पैरेललोग्राम में इंक्लूडेड है ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस जो बाकी डायग्राम बच गई EBCD, एरिया ऑफ EBCD, ऐसे है। अब क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि ADE जो है वो BCF के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। सो वी कैन से, तो यहाँ पे मैं ADE को रिप्लेस कर दूंगी BCF से, इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा, प्लस एरिया ऑफ EBCD ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी डायग्राम कहाँ बन रही है। एक तो है इसमें ट्राइंगल ये BCF, दिस वन, और साथ में EBCD ये वाली। आपका रिजल्ट आ गया इन दोनों के सम के बराबर। ये मैंने इस पोर्शन को कलर कर दिया। अब देखिए क्या इन दोनों का सम आपकी पैरेललोग्राम EFCD के बराबर नहीं हुआ? हो गया ना, EFCD। सो व्हाट वी राइट, एरियाज ऑफ बोथ दीज डायग्राम्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। हम क्या निकाल रहे थे? एरिया ऑफ ABCD, और पहुंच कहाँ के? एरिया ऑफ EFCD। तो मतलब दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या है? इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये थ्योरम बहुत काम की है, ये जगह जगह आपकी यूज होगी, ठीक है।